पे तशरीफ फरमा। अरबाब इल्म दानिश खुसूसियत के साथ सदर इजलास जामे माकूल व मनक़ूलात मखज़न फ़साहत व बलागत हज़रत अल्लामा अशाह सैयद जमीलुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया हमारे आपकी बख्शिश की ज़मानत यादगार सरकार सूफी मिल्लत हुजूर सैयदी सरकार मुजीबुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया पेश नज़र सामाईन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी आखिरत की जुल्फ़ें संवारने के लिए इस तरह दुरूद शरीफ पढ़ें गोया हमारा दुरूद पाक पढ़ना मुस्तफ़ा समात कर रहे हैं। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानील अजमईन। इतना अच्छा दुरूद आप पढ़ रहे हैं, अगर एक मर्तबा और इसी मोहब्बत के साथ पढ़ लें तो यकीनन इस महफिल में और बरकतें नाजिल हो सकती हैं। आगे से पीछे तक सभी लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारी आप सब की निगाहें देख रही हैं कि मिंबर शरीफ पे जहां जमात अहले सुन्नत के अनमोल हीरे बैठे हुए हैं, वहीं हमारी पुश्त पनाही करने के लिए और हमारे हिफाजत की दुआ करने के लिए वो नस्लें यहाँ मौजूद हैं, वो ज़ात यहाँ मौजूद है जिसके लिए इमाम गज़ाली ने फरमाया कि जब तुम्हारी दुआएं कबूल न हो तो कोई ऐसा घर तलाशा करो जहां अली के बेटे रहा करते हैं। मैं एक बात अर्ज कर दूं, आप मुझसे वाकिफ हैं, मैं आपके लिए बहुत नया नहीं हूं और वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर तो सारे लोगों को लोग सुनते हैं। आप न मेरे लिए नए हैं न मैं आपके लिए नया हूं। और ये जो ज़मीन है ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए वो ज़मीन है जिस ज़मीन की दुआओं से ज़माने ने मुझे पहचाना और इस ज़मीन के उलमा की जद्दोकाविश थी, उनकी शफ़क़तें थी, उनकी इनायतें थी कि मैं दुनिया के जिस भी कोने में जाऊं मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से बबांगे दुहल कह सकता हूं कि मुबारक कादरी के तरक्यात हों या उसके खिताबत के सफ़र हों, अगर उसमें तमाम हमारे बुजुर्गों की दुआओं का समरा है तो वहीं इस भरखरा की सरजमीन के वो अज़ीमुश्शान हीरे जो आज मरकत के अंदर आराम फरमा रहे हैं और कुछ वो हीरे जो मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है, इन तमाम अकाबिरीन की दुआएं हैं। मैं यहाँ रहूं या वहां रहूं, डंके की चोट पे कह सकता हूं कि जो नबी का गुलाम होता है वक्त का वो इमाम होता है। मियाँ हुजूर बैठे हुए हैं, हजरत की मौजूदगी में बारहा मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला था।
इम्हावा शरीफ हो या महमदाबाद शरीफ हो, जामिया फैजुल कुरान हो, बहुत सारे अतराफ़ में। मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ आपको नहीं कहूँगा बोलने के लिए, चूँकि आप बहुत बोल चुके हैं। अच्छी बात यह है कि आप संजीदगी से और तवज्जो से सुन रहे हैं। असल में ये मेरी कम नसीबी थी कि जिन बुज़ुर्गों की दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा, मेरी मुराद हुजूर आफ्ताब मिल्लत, हुजूर सैयदी सनदी सरकार अल्लामा सैयद आफ्ताब साहब क़िबला दामत बरकातुहुम कुद्सिया है। मैं हजरत की मरकद पाक पे फातिहा पढ़ने गया था। बरकरा वालों, ये बात मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, रब के इज्जत की कसम मुस्तफ़ा जान रहमत के मेंबर पे हूँ और अपने आका के औलादों के बीच खड़ा हूँ। मेरी पुश्त पनाही ये हमारे अकाबिर उलमा कर रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये मेरी कम नसीबी थी कि मुझे चहलुम शरीफ के मौके पर भी अल्ताफ ने खबर किया था, लेकिन मैं इतना दूर था कि नहीं आ सका। मैं आपके मरकज़े पाक पे फातिहा पढ़ने गया था, मेरे साथ बहुत सारे अहबाब गए थे। मैं मरकज़ पे फातिहा पढ़ के आने के बाद यहाँ से मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जो कायद होता है, जो रहबर होता है और वाकई में जो आलिम बरहक होता है, वो ज़मीन पर भी रहता है तो कौम की रहनुमाई करता है, कब्र में भी रहता है तो लोगों की रहनुमाई करता है। भरखरा के लोगों, तुम कभी ये न सोचना कि तुम्हारे दरमियान से हमारा वो कायद जा चुका है। खुदा की कसम, जब तुम्हारा दिल कभी घबराए, तुम हुजूर आफ्ताब मिल्लत की तुरबत पे जाना, कब्र से आवाज आएगी, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। हमने जिस शजर को लगाया है, जिस शजर की खुशबू हमारे रोहतास, बक्सर, कैमूर, इन तमाम इजला में जिस शजर को हमने लगाया है, आज भी उस शजर की निगहबानी और आज भी उस काफिले की निगहबानी करने के लिए तुम्हारे दरमियान हुजूर अल्लामा सैयद सलाहुद्दीन और हुजूर अल्लामा सैयद जमीलुल कादरी जैसे उलमा है, जो आज भी इन जिलों में घूम घूम कर जमाने को पैगाम दे रहे हैं। सुन्नियों, मायूस होने की जरूरत नहीं, अब भी हम हैं। तुम टंके की चोट पे कहो, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। असल में मैं मुसलसल कई हफ्तों से सफ़र कर रहा हूँ और मुझे कल काफ़ी दूर जोधपुर के इलाके में जाना है। मेरी तबीयत भी 3-4 रोज़ से नासाज चल रही है, आप मेरी आवाज़ से महसूस कर सकते हैं, लेकिन मुझे आना था। मैंने सैयद अल्ताफ साहब से वादा किया और तमाम अहबाब से वादा किया, मैं गुफ्तगू करने के लिए नहीं, खिताबत करने के लिए नहीं, आपसे दुआएं लेने के लिए आऊँगा। मेरा एक जुमला याद रखना जितने लोग आए, मेरी निगाहें देख रही हैं हमारे इलाके से, डुमरी से, मोहनिया से, दुर्गावती से, बेशुमार हजरात हुजूर आफ्ताब मिल्लत के दीवाने आए हुए। एक मैसेज लेके जाओ। इमाम गजाली फरमाते हैं, जब तुम्हारी दुआएं कबूल न हो, जब रिज़्क़ की कुशादगी कमजोर पड़ जाए, तो तलाशा करो कि अली के बेटों का घर कहाँ है, अली के बेटों का घर कहाँ है। और जब अली के बेटों का घर मिल जाए तो उनका हवाला दे करके रब के हुजूर में दुआ फरमाना, रब्बे काबा अली के लाडलों की बरकत से, इनके सदके से तुम्हारे दरमियान इतनी बरकतों का नुज़ूल फरमा देगा कि नस्लें तो खत्म हो सकती है, लेकिन तुम्हारे दरमियान बरकतों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। ये हमारी आपकी खुशबख्ती है कि भरखरा की सरजमीन पर मुक़द्दस सादात का काफिला तशरीफ फरमा है। मैं बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ, कौन है आफ्ताब मिल्लत, कौन है हुजूर सैयदी सरकार सैयद आफ्ताब आलम फैज़ी दामत बरकातुहुम कुद्सिया। ये जानना जरूरी है ना प्यारे, जिनका उर्स हम कर रहे हैं, जिनके नाम पे हजारों लोग आए हुए हैं, कौन है वो? बिला मुबालगा, और मैं अपने अकाबिर से इजाजत लेकर के बता रहा हूं, एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत होती है। क्यों?
क्यों? क्योंकि हम जो जीते हैं वो अपने लिए जीते हैं, और जो हमारे अकाबिर उलमा होते हैं वो रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए जीते हैं। साहिबो, अल्लामा सैयद आफताब आलम किबला फैजी उस ज़ाते पाक का नाम है। मैं तहदीस नेमत के तौर पे 10 मिनट के लिए खड़ा हूँ, हालांकि मैं घंटों गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन माजरत की तबीयत अलील है और मुझे जाना भी है। मैं 10 मिनट के लिए जो गुफ्तगू कर रहा हूँ इसको तवज्जो सुनना, मेरे बाद जो गुफ्तगू होगी उसे आप मुकम्मल समाअत करेंगे तवज्जो से के साथ। कौन है सैयद आफताब आलम फैजी, जिनके जाने के बाद भी उस्ताद उन्हें ऐसे याद कर रहे हैं जैसे महसूस हो रहा है कि वो हमारे दरमियान मौजूद है। सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमें आपको ये लगता होगा ना कि वो भरखरा की सरजमीन पर उनकी विलादत गुजरी, उनकी जवानी गुजरी, वो जमशेदपुर दारुल फैजुल उलूम से पढ़ करके तशरीफ लाए। वो हमारे दरमियान किसी के बेटे थे, किसी के लाल थे। नहीं नहीं साहिबो, बात ये नहीं है कि सिर्फ वो किसी के बेटे थे, बात ये नहीं है कि वो किसी के भाई थे, बात ये भी नहीं है कि वो किसी के बाप हैं, बात ये भी नहीं है कि वो किसी के भाई हैं, बात ये भी नहीं है कि महज वो किसी के पड़ोसी थे। अल्लामा सैयद आफताब आलम साहब क़िबला अपने आप में एक अंजुमन थे, अंजुमन। अपनी जात में वो एक तहरीक थे, एक तहरीक। साहिबो, मैंने बेशुमार ऐसे आलिम देखे, आपने भी देखे होंगे, जिनकी जिंदगी अपने लिए गुजरती है, अपने लिए। हुजूर सैयद आफताब आलम क़िबला फैजी के मिसाल के बाद दर्जनों लोग मुझे जिला कैमूर में ऐसे लोग मिले जिनकी आंखों से अश्कों की बरसात इसलिए होती थी, वो कहते थे कि बेशुमार बच्चियों की जब शादियां करनी होती, हम आखिरी उम्मीद लेकर के सैयद साहब क़िबला के पास जाया करते थे। वो खुद भी ताउन करते, लोगों से ताउन करवाते, बच्चे जाते उनके इल्म में इजाफे की तरकीब बनाते। जहां अहले सुन्नत का मसला होता, अपने जान की कुर्बानी दे करके वो सुन्नियत की हिफाजत फरमाते। पता चला उनकी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं गुजरती थी, वो जितना अपने लिए जिंदगी गुजारते उससे कहीं ज्यादा वो अवाम अहले सुन्नत के लिए जिंदगी गुजारा करते थे। बरखरा वालों, सुनो एक बात, अपने नसीबे पे नाज करना। वैसे तो नसीबे पे हम नाज करते हैं कि हम उनके दरमियान हैं जो अली के बेटे हैं, लेकिन अहले सादात आपको इस बात पे भी फख्र करना चाहिए। सदर मोहतरम हुजूर सैयदी अल्लामा जमीलुल कादरी साहब क़िबला, मैं एक बड़ी प्यारी बात कह रहा हूँ, इन उलमा ने काम कैसे किया मेरे इलाके में, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ। तकरीर तो किसी और मौके पर भी आप मुझे बुलाएंगे, एक चौकी लगाकर मिलाद शरीफ की महफिल कर देंगे, मैं सुना दूंगा। मैं जो बताने आया हूँ इसे तवज्जो के साथ सुनना। हजरत को देख रहे हैं आप, मैं इन बुजुर्गों की तारीखी वाकयात बता रहा हूँ। इन्होंने अहले सुन्नत के हवाले से जो काम किया, खुदा की कसम इन्होंने वो काम किया, इन्होंने नजदियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकी है। तवज्जो से सुनना। अल्लामा सैयद जमीलुल कादरी साहब, मुझे वो जमाना याद है कि एक जालिम ने चैनपुर के इलाके में अजमत रसूल पे अंगुश्त नुमाई की थी और उसने मेरे मुस्तफ़ा की अजमत पे चैलेंज किया था। ये बातें तो आपने गुफ्तगू में सुनी होंगी, किताबों में पढ़ी होंगी, हमने भी पढ़ी हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, उस जात को हमने मुशाहिदा किया। और फिर उसके बाद डंके की चोट पे तुम सीना ठोक के कहना सुन्नियत पे आज भी जवाल नहीं आएगा, क्योंकि हमारे दरमियान सुन्नियत की हिफाजत करने वाले ऐसे जय्यद उलमा मौजूद हैं। गैर मुकल्लिदों के बदमज़हबों के आलिम दीन ने जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मत पे उंगली उठाई और जब उसने नामूस रिसालत पे अहले सुन्नत के लोगों को ललकारा, मेरा इलाका चैनपुर बड़ी हसरत की निगाहों से लोगों को तलाश रहा था। है कोई अहले सुन्नत में ऐसा आलिम, है कोई हमारा ऐसा कायद और रहनुमा जो इन बदमज़हब और इन बदअकीदों को जवाब दे सके। चूंकि वो सिर्फ अवाम न थे, उनमें उलमा भी थे और उन उलमा की पुश्त पनाही करने वाले उनके बड़े बड़े दारुल उलूम के मौलवी थे और उन्होंने ऐलान किया, है कोई जो इल्मे गैब पे हमसे गुफ्तगू करे,
है जो कोई मुस्तफा का गैब साबित करे, है जो कोई ये साबित कर दे कि अहले सुन्नत हक पे होते हैं, हक पे तो हम अहले देवबंद हैं, हक पे तो हम अहले सहारनपुर हैं, हक पे तो हम अहले नानौता हैं, है कोई जो साबित कर सके कि बरेलवी हक पर है? खुदा की कसम इलाका खामोश था, सुन्नियत की आंखें अस्कबार हो रही थी, अहले सुन्नत सिस्कियां ले रही थी, उलमा खामोश थे। कौन है जो जवाब देगा? वो कोई और नहीं, आपकी सरजमीन का एक लाल था, एक लाडला था, जिसे अल्लामा सैयद जमीलुल कादरी कहते हैं। इन्होंने दारुल गौसिया के हाथे से उस सरजमीन पे जाके कहा था, लोगों अहले सुन्नत की हक बुलंदी के लिए, मुस्तफा के इल्म गैब के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस और रिसालत के लिए अब दलीलों से बात नहीं होगी, अब हवालों से बात नहीं होगी, अब किताबों से बात नहीं होगी। सुन्नियत हक पर है कि नहीं है, फैसला ये होगा। एक कड़ाहा लाओ, उसे जलाओ, उसमें तेल डालो, जब खौल जाए एक कड़ाहे में हम कूदते हैं, एक कड़ाहे में तुम कूदो, जो जल जाएगा उसका अकीदा झूठा होगा, जो बच जाएगा उसका अकीदा सच्चा होगा। और इतना बड़ा चैलेंज करने वाला कौन? कोई बंबई का आलिम नहीं, कोई दिल्ली से नहीं, कोई लखनऊ से नहीं, बल्कि हमारी इसी शहर मोहब्बत भरखरा का वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द कलंदर, वो आलिम बरहक अल्लामा सैयद जमील कादरी साहब है, जिन्होंने बातिल की आंख में आंखें डालकर कही थी, तेल खौलेगा, जब खौल जाए तुम्हें बाद में आना है, पहले मैं जाऊंगा, बाद में तुम आना। मेरा अकीदा है जो मुस्तफा का गुलाम होगा, ये खौलता हुआ तेल तो दूर, इसे जहन्नम की आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके इल्म की हैयत और आपकी इस हक बयानी पे दर्जनों लोग अपनी बदअकीदगी से तौबा करके अहले सुन्नत में शामिल हो गए। हम तकरीर करते हैं, दो चार सुन्नियों में बेदारी पैदा होती है, ये उलमा जब अपनी जुबान खोलते हैं तो मसलके आला हजरत चमकता हुआ नजर आता है। और मैं अल्लामा सैयद आफ्ताब साहब के उला के हवाले से चंद बातें तेदी से नेमत के तौर पे कहकर अपनी आखिरत की जुल्फे संवार लूं। तवज्जो के साथ सुनिए, कौन है हुजूर आफ्ताब मिल्लत? कौन है अल्लामा सैयद आफ्ताब आलम क़िबला फैजी? यहाँ हजरत का जहाँ इदारा है सिराजुल उलूम, वहाँ के बेशुमार लोग यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। असातिज़ा तो है ही, अवाम में से बेशुमार लोग आए हुए हैं। मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चूँकि मैं हजरत के बहुत करीब रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा देखा है। इन अवाम से भी इन उलमा से भी पूछिए, आपने अपने इदारे के तलबा को और मुदर्रिसीन को कसम खुदा की इतनी मोहब्बत से रखा, इन पे इतनी मोहब्बतें निछावर की कि ना असातिज़ा को महसूस होता था, ना बच्चों को महसूस होता था कि वो अपने घर वालों से दूर बैठे हुए हैं। और मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात कहने लगा हूँ। मैं जिस शहर से आता हूँ, मेरे शहर को शहर भभुआ कहते हैं। बहुत कदीम शहर है, बहुत तारीखी शहर है। उस शहर में न जाने कई मुगलों के जंग हुए, कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसकी एक अलग तारीख है। मेरे शहर में कभी जुलूस मोहम्मदी नहीं होता था, कभी जुलूस मोहम्मदी नहीं होता था। मुझे याद है हमारे वालिद बताया करते थे, हम लोग जब बचपन में थे, मकतब में पढ़ते थे, तो अहले सुन्नत का एक डेलीगेशन हमारे कैमूर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से डीएम से मिला और उसने बड़ी मिन्नतें समाजतें की कि हमें कम अज कम जुलूस मोहम्मदी निकालने की परमिशन दी जाए। उन्होंने रेफरेंस दिया कि इस मुल्क में जब नेताओं की जयंती मनाई जा सकती है तो पैगंबर आजम का मिलाद क्यों नहीं मनाया जाएगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, डीएम ने यह कहकर के परमिशन को कैंसिल कर दिया कि हम नए रस्म रिवाज को कायम नहीं होने देंगे, चूंकि हमें पता है कि जुलूस मोहम्मदी कायम करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको कंट्रोल करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आओ साहिबो आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ किस कायद का आप उर्स मना रहे हो। साहिबो आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ किस मर्द कलंदर की आप याद मना रहे हो। पूरा शहर और पूरा इलाका
आप ये बात पता भी कर सकते हो उस इलाके से, जब तक मेरे शहर में जुलूस मोहम्मदी नहीं निकलता था, इलाके में भी गाहे बेगाहे कहीं कहीं जुलूस मोहम्मदी लोग निकाला करते थे, लेकिन वो रौनक नहीं होती, वो शान, वो दबदबा नहीं होता। अहले सुन्नत के लोग सिसकियां ले रहे थे, चेहरे पे एक अजीब मायूसी थी। पूरे हिंदुस्तान में मुस्तफ़ा का जुलूस निकाला जाता है, पूरे इलाके में मुस्तफ़ा का जुलूस निकाला जाता है। साहिबो, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां कृष्ण का भी जुलूस निकाला जाता है, राम का भी जुलूस निकाला जाता है, बौद्ध का भी जुलूस निकाला जाता है, और बड़े शान से जुलूस निकाला जाता है। और ये अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़ के निकालते हैं। वो कहते हैं कृष्ण अवतारम या तमृत भतन सातम सुद्धिया संग्रम, जब ला इलाहा इल्ला लम्मा हरे पापम परम पिलम जुलम बैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहते हैं कि भारत में जुलूस नहीं निकलेगा तो कहां निकलेगा, हम अपने अकाबिर का जुलूस भारत में निकालेंगे। पूरा कैमूर सिसकियां ले रहा था, अहले सुन्नत के चेहरे पे मायूसी थी। सेंटर है, मुख्यालय है, कैमूर का जिला शहर है बनुआ, यहाँ जुलूस कहीं क्यों नहीं निकाला जाता है, यहाँ जुलूस कैसे निकाला जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैमूर के बुजुर्गों ने अहले सुन्नत की ये सदा सुनी, सुन्नियों की आवाज सुनी। अजमेर से मेरे गरीब नवाज का फैज हुआ, और इतना ही नहीं बल्कि थाया शरीफ से सरकार दीवान शाह का और सरकार उबैदुर रहमान का करम हुआ। गोया मुझे कहने दो, सरकार करम दीवान ने कहा, आफ्ताब अब तुम्हारी जरूरत डुमरी को नहीं बल्कि शहर तैमूर को है। तुम जाओ और जाकर कहो, जहां उबैद का दीवाना होगा वही उबैद के नाना मुस्तफा का जुलूस ही निकाला जाएगा। ये नारा नहीं, ये हमारे अकाबरीन की दुआएं, और मैं इन्हीं दुआओं का मोहताज हूँ। और मेरे हक में दुआ कीजिए, अल्लाह पाक पूरी जिंदगी मुझे अपने अकाबरीन की जूतियां सीधी करने और इनके दुआओं का हमेशा मोहताज बना करके रखे। रब ताला बहुत बुलंदी पे जाने के बाद भी मुझे रिया से, अना से, तकब्बुर से, हसद से, इससे बचा करके रखे। चूंकि मुझे पता है नफस नफस में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बुलंदी पे इंसान बहुत आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन उस पे ठहरता वही है जिसकी परवाज में, जिसके कदमों में सैयदों की दुआएं हुआ करती हैं। सुनिए साहिबो, सुनिए सुनिए, तारीख सुनिए अपने इन उलमा का, तारीख सुनिए अपने अकाबिरीन का, तारीख सुनिए उस मर्द कलंदर की जिसका आप पुरुष कर रहे हैं। ये बात कहते मेरे वजूद में कपकपी आ रही है, एक लफ्ज़ा तारी हो रहा है। आप सोच रहे बड़े बड़े नेता गए होंगे ना, बड़े बड़े लीडर गए होंगे ना, बड़े बड़े रहनुमा गए होंगे ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मोहम्मदी की परमिशन लेने के लिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या कहा? उसने कहा आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। हम इतने बड़े जुलूस को कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई हंगामा हो जाएगा, कोई फसाद हो जाएगा। मेरे इस जुमले को याद रखना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा था, जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करता है, जो जिले का कमांड करता है, उसने क्या कहा? आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। इतने बड़े मजमे को कौन कंट्रोल करेगा? इतने बड़े मजमे को कौन कमांड करेगा? ओ साहिबो, नेताओं को अपना लीडर मानने वालों, सबने पैर खींच लिया। कोई बात हो जाएगी, जवाब कौन देगा? कोई हादसा हो जाएगा, जवाब कौन देगा? हंगामा हो जाएगा, गर्दन हमारी फंसेगी, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन सुनो सुनो, जब डुमरी से वो मर्द कलंदर हमारे शहर में कदम रखा, रबीउल नूर शरीफ का चांद नजर आया। जब मुस्तफा की आमद का चांद नजर आया, आपने मीटिंग फरमाई, और मीटिंग फरमा करके आपने शहर के जिम्मेदारों से कहा, मेरा दिल ये कहता है कि इस शहर में मेरे नाना का जुलूस निकाला जाए, इस शहर में मेरे नाना का जुलूस निकाला जाए, जुलूस मोहम्मदी निकाला जाए। लोगों ने कहा, हजरत इस शहर के हवा बहुत मुख्तलिफ है, यहाँ के माहौल अजीब व गरीब है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 10-15 साल से परमिशन नहीं देता है। वो कहता है इतने बड़े लाइन ऑर्डर को कंट्रोल कौन करेगा? इतने बड़े मसले का सामना कौन करेगा? खुदा की कसम, इतना कहना था कि फातिमा का दूध हिचकोले मारने लगा, अली का लाडला बेचैन हो गया, क्योंकि नस्ल तो मौला अली की है ना, दूध तो सैयदा फातिमा का पिया है, नस्लन बाद नस्ली, खून में गर्मी इमाम हुसैन की है। उन्होंने कहा मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोग चाहिए, वनली 5 लोग। 5 लोग खड़े हो गए,
होगा क्या? सैयद साहब किबला ने कहा मैं चलता हूं डीएम के यहाँ। मैं एक बार भी नहीं कहूंगा बोलो सुभान अल्लाह, वरना जो लोग मुझसे वाकिफ वो जानते मैं 5 मिनट में पब्लिक को आसमान पे पहुंचा देता। लेकिन मैं यहाँ आसमान पे नहीं, मैं जमीन पे बिठाल करके जमीन की हकीकत बताने आया हूँ। समझ रहे हैं आप? उन्होंने कहा मैं चलूंगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ। गोया सैयद साहब गए, उन्होंने कहा सर ये वो मुल्क है जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, यहाँ तो गौतम बुद्ध का भी जुलूस निकाला जाता है, नो ऑब्जेक्शन, हमें कोई एतराज नहीं। यहाँ तो राम और कृष्ण का भी जुलूस निकाला जाता है, नो ऑब्जेक्शन। यहाँ तो 15 अगस्त को झंडे भी लहराए जाते हैं, नो ऑब्जेक्शन। आप देश की आजादी का जुलूस निकालते हैं, दुनिया जिस दिन कुफ्र से आजाद हुई थी उसका जुलूस क्यों नहीं निकालने देते? फिर वही घिसी पिटी बातें जिसको सुनकर बड़े बड़े नेता यू आर टोटली सरेंडर, द लास्ट ओवर द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन एंड फिल्ड विद रिवर्स। सारे के सारे बैक हो जाते थे। डीएम ने फिर वही बात कही। क्या कहा उसने? फिर वही बात कही, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इतने बड़े जुलूस को कंट्रोल कौन करेगा? कोई अगर मामला हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई हंगामा हो जाए, जवाब कौन देगा? अब तमाम अहले सुन्नत की निगाहें टिकी हैं किस पर? उस पर टिकी है जिनका हम उर्स कर रहे हैं। अब तक सारे लोग बैक हो रहे थे, बात जिम्मेदारी लेने की है, लेकिन खुदा की कसम वक्त का आलिम हक उठता है, वक्त का मर्द मुजाहिद खड़ा होता है, वक्त का मर्द कलंदर होता है और खड़े होकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आंख में आंख डालकर कहता है सर ये बताइए मसला लॉ एंड ऑर्डर का है या कोई और है? मसला इख्तिलाफ का है या कोई और है? मसला हंगामे का है या कोई और है? मसला जुलूस को कंट्रोल करने का है कोई और है? डीएम ने कहा नहीं नहीं, दूसरा कोई मसला नहीं, मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, मसला कंट्रोल करने का है, मसला लोगों की हिफाजत का है, हंगामे का है। सैयद आफ्ताब आलम किबला अलैहिर्रहमान ने कहा था अगर बात लॉ एंड ऑर्डर की है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं और मैं ऐलान करता हूं एक भी प्रशासन नहीं रहेगा। मुस्तफा के दीवाने अपने आका का जुलूस शांति से निकालते हुए नजर आए। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब। साहिबो सुनना तो बहुत आसान है ना। हम अगर किसी मुखिया से बात करें तो पैर कांपते हैं, किसी विधायक से बात करें हमारा वजूद कांपने लगता है। और ये कौन बात कर रहा है? एक गवर्नमेंट के गेस्टेड अफसर से बात कर रहा है और उसके चेयर पे उसके टेबल के सामने खड़े होकर बात कर रहा है। लेकिन दुनिया तो ये देख रही कि आलिम खड़ा है, इश्क पुकार के कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये एक आलिम की आवाज नहीं, ये एक आलिम की आवाज में अली का शेर बोल रहा है, अली का लाडला बोल रहा है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा। सर सुनिए, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर होगा, कोई भी मसला होगा, कोई भी इख्तिलाफ होगा, सबसे पहले कानून की बेड़ी मेरे हाथों में डालिएगा। जेल की सलाखों के पीछे मुझे रहना मंजूर है, लेकिन मेरे मुस्तफा का जुलूस न निकले ये मुझे मंजूर नहीं है। हम सलाखों के पीछे रहना गवारा कर लेंगे, लेकिन सुन्नी शान से जुलूस निकाले यही मेरी दिली ख्वाहिश है। और आपको पता है सैयद साहब ने एक तफसीली गुफ्तगू की। आज भी बहुत सारे अहबाब जो उस महकमे से जुड़े हुए हैं वो इस बात की सनद दे सकते हैं, दलील दे सकते हैं, शहादत दे सकते हैं। सैयद साहब ने एक तफसीली गुफ्तगू की। जो 5 लोगों का डेलीगेशन गया था डीएम पे, हुजूर आफ्ताब मिल्लत के इल्म का रोब कुछ ऐसा तारी हुआ, उसने बगैर किसी चूं चरा के 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, उसने अपना जजमेंट, अपना फैसला लिखा। उसने कहा यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सैमसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। उसने कहा मौलाना साहब मैं 1 साल के लिए नहीं, आपको इजाजत देता हूं जब तक आप चाहें, जितने साल तक चाहें, आप अपने नबी का जुलूस निकाल सकते हैं। साहिबो जब परमिशन लेटर लेकर आए, और सुनो एक और बात सुनो, हम तो ऐसे इमाम हैं कि एक मस्जिद में 5 साल इमामत करके
अपने 5 मुक्तदियों को एक मजबूत मुसलमान नहीं बना पाते ना, उनमें मजहबी और मसलकी शूर नहीं बेदार कर पाते। लेकिन अल्लामा सैयद आफ्ताब साहब क़िबला कौन थे और कैसे दुरंदेश थे, कैसे दुरंदेश थे, वो इसको तवज्जो से सुनना। वो परमिशन 5 रबीउल नूर शरीफ को लेकर के आए। बाद में जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, उन्होंने जो मुझे बात बताई थी मैं आपको वो बता रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुन लो। जब वो परमिशन लेकर के आए तो चूंकि उनके अंदर एक जुनून होता था, एक जज्बा होता था, वो कुछ नया करना चाहते थे, वो कुछ अलग करना चाहते थे, वो कुछ तारीख पेश करना चाहते थे। वो लेकर के आए, उनके दिल में ख्याल आया कि हम इस खुशी का इजहार किस प्लेटफॉर्म से करें, हम सुन्नियों को ये ऐलान कहां से करके सुनाएं। तो यहाँ जो हमारे शहर के लोग बैठे हैं या अतराफ के लोग बैठे हैं, इनको पता होगा हमारे शहर में जो कोर्ट है, जो कचहरी है, जो न्यायालय है, उसके ठीक 10 कदम पहले बिल्कुल मेन रोड पर ईदगाह की मस्जिद है। ईदगाह की मस्जिद है जो बदअकीदों का मरकज था, जो सेंटर था बदमजहबों का। 50 साल से हमारे शहर के ईदगाह पे बदमजहबों का कब्जा था, कभी डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्ट। अब दूसरा मिशन सैयद साहब का उस मस्जिद को अहले सुन्नत के कब्जे में देने के लिए तैयार हुआ। सुनना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, लेकिन खुदा की कसम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं ये रिवायत करके अपने अकाबिरीन के हुक्म की तामील करूंगा, इसको तवज्जो से सुन लो आप। अब ये बात उनके इसमें जुलूस का परमिशन तो मिल गया ना, सिर्फ जिम्मेदारों को पता, शहर को नहीं पता, शहर को नहीं पता। अब उन्होंने एक रात में ये खाका तैयार किया, एक रात में। तवज्जो से सुनो, ये किसी मामूली शख्स के बस की बात नहीं, जिसका जिगर फौलाद की तरह हो, जिसका जिगर फौलाद की तरह हो, और जिसने अपने बच्चे को गोद में हर दूध के कतरे पे अली के बहादुरी की कहानी सुनाई हो, उसी का बेटा मैदान अमल में इतना बड़ा काम करता है। एक रात में हुजूर आफ्ताबे मिल्लत ने खाका तैयार किया और फिर उन्होंने अपनी कमेटी को बुलाया और उन्होंने कहा हम इस जुलूस का ऐलान पूरे शहर के सुन्नियों को तोहफे की शक्ल में देंगे, लेकिन हम अपने इदारे से ऐलान नहीं करेंगे, हम ऐलान भबुआ की ईदगाह मस्जिद से करेंगे। लोगों ने कहा हुजूर वो तो बदमजहबों का सेंटर है, वो तो बदमजहबों की मरकजी जगह है, वहां तो कई साल से बदमजहब अपना कब्जा जमाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब वक्त का हाकिम मुस्तफा का जुलूस निकालने की इजाजत देने के लिए झुक सकता है, तो अली के बेटे के सामने ये गुस्ताख कितनी देर तक खड़ा रह सकता है। सुनो, सैयद साहब क़िबला अपने लोगों को लेकर के अचानक डायरेक्ट इशा की नमाज के लिए मस्जिद में पहुंच गए, इशा की नमाज के लिए मस्जिद में पहुंच गए। और मुझे आज भी वो जुमला याद है, उन्होंने वहां के इमाम से कहा था नमाज आप पढ़ाइएगा कि मैं पढ़ाऊंगा। उसने कहा नहीं हुजूर इमाम तो मैं हूं। उन्होंने कहा अगर आप इमाम हैं तो तवज्जो के साथ सुनिए, आपको इस्लाम की रोशनी में अपनी इमामत साबित करनी होगी। आप इमाम बनिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन पहले इस्लामी नुशोनुमा से अपनी इमामत को साबित कीजिए। उसकी मां न मरे, हुसैन के बेटे के सामने कोई इमामत को साबित कर देगा, क्योंकि दुनिया को पता है शहादत उनके घर की है, इबादत उनके घर की है, तिहारत उनके घर की है, शरीयत उनके घर की है, तरीकत उनके घर की है, मारिफत उनके घर की है, हकीकत उनके घर की है, शहादत उनके घर की है, तिहारत उनके घर की है, इमामत उनके घर की है। अरे दिलों को बख्शवा लेना ये आदत उनके घर की है। उसकी मां ने इतना दूध कहां पिलाया जो इनके सामने अपनी इमामत साबित करे, चूंकि ये होते भी वैसे हैं। अल्लामा सैयद जमील कादरी साहब क़िबला को तो कई तजर्बे हैं, मैं हजरत के साथ रह के देखा हूं, वो बड़ी डींगे मारा करते थे लाइल्मों के दरमियान। वो सैयद साहब क़िबला जब पहुंचते तो कसम खुदा की वो ऐसे भागते जैसे कोई छुछुंदर भागता है जी। अब उन्होंने कहा नहीं 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 हजरत आप पढ़ाइए। और जब उन्होंने पढ़ाया तो पढ़ाने के बाद सैयद साहब ने कहा मैं फजर में फिर आऊंगा और नमाज फजर के बाद इस मुसल्ले से खड़े होकर के मदीने वाले की बारगाह में सलाम पेश किया जाएगा।
और पता करना उस इलाके की तारीख। सैयद साहब किबला की हिकमत अमली, हमारे कायद का इल्मी नजरिया और उनका अज़्म और उनका इस्तक़लाल। जनाबे वाला फजर की नमाज में सैयद साहब किबला ने नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद आपने जो गुफ्तगू फरमाई और उसके बाद सलातो सलाम का जो नगमा कायम हुआ, जो सलाम की खुशबू, जो सलाम की डाली हुजूर आफ्ताब मिल्लत ने कल लगाई थी, आज भी सलाम की गूंज उस मस्जिद में वैसे ही नजर आ रही है। हम अहले भभुआ, हम वादिये कैमूर, हुजूर सैयदी आफ्ताब साहब किबला दामत बरकातुम कुद्सिया अलैहि रहमत व रिज़वान, और खुसूसन हम इस गांव भरखरा का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। हम उस माँ को एक बार नहीं हजारों बार सलाम पेश करते हैं जिसने अपने बच्चे को दूध पिलाया है अली के बहादुरी के नगमे सुना कर। और मैं अपने उलमा से कह रहा हूं कि जब मैं वापिस हो रहा था तो मैं उस माँ से भी मिला, मैंने उस माँ के मुकद्दस चेहरे की भी जियारत की जिसने गोद में कभी हुजूर आफ्ताब मिल्लत को खिलाया था। साहिबो, सलाम है ऐसी माओं को जो अपने लाडलों को किसी फिल्मी एक्टर की स्टोरी सुनाकर नहीं बल्कि करबला वालों की तारीख सुना करके उन्हें हुसैन का सिपाही पैदा करते हैं। ऐसी बेशुमार तारीखें हैं, मैं बताऊं वक्त कम पड़ जाए। मैं आपसे चलते चलते ये दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि ये अजीजम सैयद अल्ताफ साहब, अजीजम सैयद शहबाज साहब और ये जितने भी सैयद साहब की यादगारें हैं, उनकी औलादें हैं, उनका खानदान है। ये बच्चा भी मुझसे रास्ते में एक बात कह रहा था, मैंने इनकी बहुत हिम्मत अफजाई की, लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, आप कभी भी इन्हें एहसास मत होने देना कि इनके सर पे इनके बाप का साया नहीं है। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं। क्योंकि सैयद साहब किबला ने जिस तरीके से हम जमात अहले सुन्नत के लोगों के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया था, हमारा अपना मसलकी और मजहबी फरीजा है कि जब ये बच्चे कोई मिशन अहले सुन्नत का लेकर के मैदान में चले, आप इनके सरों पे हमेशा अपने शफकत का हाथ रखते हुए। अल्ताफ ने मुझसे एक बात कही थी कि प्रोग्राम में इंतजाम तो मैंने बहुत किया, लेकिन उलमा के लिए हम बोतल के पानी का इंतजाम न कर पाए, इसकी कमी रह गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ कोई भी आलिम, वो वक्त का कितना भी बड़ा शायर हो, वो शायर बनकर के कहीं भी जाएगा, वक्त का कितना भी बड़ा खतीब हो, वो किसी स्टेज पे खतीब बनकर जाएगा, लेकिन खुदा की कसम कयामत तक जब तक ये उर्स बनेगा, यहाँ न कोई खतीब बन के आएगा, न कोई शायर बनकर आएगा। जो भी आएगा यहाँ अहले बैत का गुलाम बनकर के आएगा, सादात का नौकर बनकर के आएगा। और नौकर अपने आका से फरमाइश नहीं करता है, बल्कि गुलाम हमेशा अपने आका से एक निगाह मोहब्बत की उम्मीद लिए बैठा रहता है। इसलिए अजीजम कभी मायूस मत होना। अभी आपके सरों पे हुजूर अल्लामा सैयद जमीलुल कादरी, अल्लामा सैयद सलाहुद्दीन साहब और इन जैसे बेशुमार अकाबिर उलमा की शफकतों का साया मेरे बच्चों आपके सर पर है, हमारे सरों पर है। और आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो उर्से मुक़द्दस मनाया गया है, आप यहाँ से ये अज़्म लेकर के उठें। मेरी कुछ अहबाब से बात भी हो रही थी जो डुमरी से और अतराफ से आए थे, उन्होंने ये अज़्म किया, ये इरादा किया कि आने वाले सालों से इस उर्से मुक़द्दस को हम एक तारीखी उर्स बनाएंगे, इसे बहुत पैमाने तक ले जाएंगे। हम बताएंगे कि धावा शरीफ में जब रूहानियत का सेंटर बना करके उनसे सरकार दीवान शाह किया जाएगा, तो सरकार दीवान का फैज दे करके यहाँ भी सरकार दीवान और सरकार उबैद मिल्लत का ये फैज उनसे आफ्ताब मिल्लत में हर साल ऐसे ही चमकता हुआ नजर आएगा। और मैं चलते चलते आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये जो चिट हमारे पास आई है कि जो हुजूर सैयद साहब किबला का आस्थाना है और मस्जिद भी है जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे बगल राजपुर में बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का काम है, बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह का घर बनाने के लिए, अल्लाह का घर बनाने के लिए, अल्लाह का घर बनाने के लिए एक दिरहम से हिस्सा लेता है, रब ताला जन्नत में उसके नाम एक ऐसा दरख्त लगाता है जो कयामत तक उसके हक में दुआए खैर किया करता है।
मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि आप तामीरात मस्जिद में दिल खोल कर हिस्सा लीजिए, दिल खोल कर हिस्सा लीजिए, ताकि वो मस्जिद ज़ेर तामीर है, जल्द अज जल्द वो पाए तकमील तक पहुंच जाए। ये चंद जुमले थे जो मैंने तहदीस नेमत के तौर पे पेश किए। गुफ्तगू इंशाअल्लाह किसी और मौके पर होगी। मैं चलते चलते आप सबसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, मुझ गुनहगार के हक में भी दुआ फरमाइए। और ये जो फूल इन बच्चों ने मिल करके लगाया है, हर साल इस उर्स मुक़द्दस को और भी आले पैमाने तक ले जाइए। हमारे अकाबिर जो मेंबर शरीफ पे बैठे हैं, आप इनके बाजुओं को और मजबूत कीजिए। सुन्नियों, तुम्हारे उलमा अभी भी इतने मजबूत है कि अगर तुमने अज़्म और बहादुरी का मुजाहिरा पेश किया तो ये उलमा बातिल के जबड़े तोड़ सकते हैं। रब्बे कदीर हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सभी लोग एक मरतबा मेरे साथ जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।